मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने रॉयल्टी अकाउंट्स का जो भी थ्योरेटिकल था कॉन्सेप्ट उसको हम क्लियर कर दिए और आज के इस वीडियो में हम बस आपको प्रैक्टिकल का एक थीम बताना चाहेंगे जो हम लोग रियल में शॉर्ट वर्किंग को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा तो पहले तो कुछ रूल्स को आप जान लें। देखिए, लैंडलॉर्ड और लीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लैंडलॉर्ड ही डिसाइड करता है जो उसको उसका पेमेंट कब चाहिए। तो पेमेंट दो तरह का हो गया, एक तो आप लोग जान ही रहे हैं मिनिमम रेंट, तो वो तो फिक्स है, और मोर देन इफ प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ता है तो उसका भी कुछ परसेंट जो है किसको मिलेगा, लैंडलॉर्ड को मिलेगा, और वही क्या कहलाएगा, रॉयल्टी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को। तो आपको बाउंड्री लाइन क्या देखना है, जो मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कितना ज्यादा है या मिनिमम रेंट ज्यादा है। तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, या तो मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, या तो रॉयल्टी ज्यादा होगा, या इक्वल होगा। तो इक्वल जहां है वहां पे तो कोई बात ही नहीं है, इक्वल के लिए कोई खास बात नहीं है, जनरल हम आपको बता ही दिए हैं, और अकाउंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीडीबीडी करके या उस अकाउंट को लिखकर टैली हो जाता है। बट अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो फिर क्या बोलेंगे, और मिनिमम रेंट कम है तो क्या बोलेंगे। तो नॉर्मली हम एक वर्ड बताए थे आपको, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। यहाँ पर हम आपको यहाँ शायद नजर आ रहा होगा, आप जूम करके देखें, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी जिसमें रॉयल्टी से ज्यादा क्या हो, मिनिमम रेंट हो, तो वो शॉर्ट वर्किंग हो गया। लेकिन अगर रॉयल्टी ज्यादा हो गया और मिनिमम रेंट कम हो गया तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सरप्लस। और ये आपको ध्यान रखना है, इसी सरप्लस में से हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को पेड करेंगे। अगर आप इसको देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जो आपके ऊपर कोई पेमेंट है और आपको देना है लैंडलॉर्ड को, तो जो पेमेंट आपको देना है वो शॉर्ट वर्किंग हो गया। लेकिन आप कहाँ से दोगे, तो कोई भी बंदा अपने प्रॉफिट में से ही देगा, तो प्रॉफिट मतलब सरप्लस। तो अगर आपको प्रॉफिट 10 रुपीज है और आपके ऊपर पेमेंट है 15 रुपीज, तो आप कितना पेड कर पाओगे, आप सिर्फ 10 पेड कर पाओगे, 5 रुपीज क्या होगा, फिर फर्दर वो आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जब हमको सरप्लस होगा तब हम उसको देंगे। तो मोस्ट वेकली यहाँ पर मेरा जो सवाल है उसमें ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, हर सवाल का ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या है, मिनिमम रेंट। इस सवाल में हमने मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम लिया है, यानी हर साल 10,000 रुपया देना है। रॉयल्टी है पर टन 1 रुपीज है, यानी जितना भी प्रोडक्शन होगा वो टन के हिसाब से होगा, और पर टन पर 1 रुपया रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को मिलेगा। क्लियर है। और रिकपमेंट यानी चुकाने के लिए लैंडलॉर्ड ने आपको कितने दिन का आपको समय दिया है। तो यहाँ पर टॉपिक है फर्स्ट 3 इयर्स, यानी कि फर्स्ट 3 इयर्स का मतलब स्टार्टिंग से लेकर 3 ईयर, 1 2 3, तो 3 साल में ही आपको 3 साल के अंदर में जो भी पैसा आएगा आपको चुकाना है। उसके आगे का चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो हम लोग सवाल में उस चीज को एज इट इज क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो इस सवाल में मिनिमम रेंट 10,000, रॉयल्टी 1 रुपीज पर डे, और रिकपमेंट आपको करना है फर्स्ट 3 इयर्स में। तो आपके सवाल में ये दो चीज दिया रहता है, आप इसको देखें, 1 to 5 इयर्स हो गया, दिख रहा होगा। आउटपुट आपको सवाल में दिया रहेगा और मिनिमम रेंट भी दिया रहेगा, ये भी आपको दिया रहेगा। अब क्या करना है, चूंकि रॉयल्टी आपको 1 रुपीज पर टन है, तो किसका 1 रुपीज, आउटपुट का। तो आउटपुट जो आया उसको 1 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आउट रॉयल्टी हमने निकाल लिया, चूंकि 1 रुपीज है तो उतना से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा ये 4 कॉलम बनकर तैयार है। अब हम लोग को क्या देखना है, मिनिमम रेंट ज्यादा है या कम है। आप यहाँ देखिएगा, 2 साल में यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी कम है, क्योंकि मिनिमम रेंट तो 10,000 है, फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी सिर्फ 2,000 है, और सेकेंड ईयर का रॉयल्टी कितना है, 5,000। तो यानी कि हमारा ये जो नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग, वो काम करेगा, क्या काम करेगा, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो देखिए 10,000 में से 2,000 चला गया तो 8,000, फिर 10,000 में से 5,000 गया तो 5,000। क्लियर है। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे तो मिनिमम रेंट कम है लेकिन रॉयल्टी क्या है, ज्यादा है, यानी रॉयल्टी इज
मोर देन मिनिमम रेंट, तो वो हमारे लिए कौन सा कॉलम बन जाएगा, सरप्लस कॉलम बन जाएगा। तो थर्ड ईयर में यानी कि मेरे पास उतना रुपया है 5000, 8000 और 10000, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, रिकवरमेंट कितने साल में करना है, फर्स्ट 3 इयर्स में। तो फर्स्ट 3 का मतलब हम लोग 1 to 3 के बारे में ही सोचेंगे, उसके आगे के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप चाहें तो यहाँ पर 8000 नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए हम आपको लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिए आपको कितना रुपया पेमेंट करना है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 इयर्स में 8000 और 5000, इसका मतलब है 13000 रुपया आपको देना है। फर्स्ट ईयर का 8000, सेकेंड ईयर का 5000 लेकिन सरप्लस में कितना आया है रुपया, सिर्फ 5000 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5000 ही दे सकते हैं क्योंकि हमारे पर्स में यानी हमारे प्रॉफिट में सिर्फ कितना रुपया है, 5000, जबकि पेमेंट कितना करना है, 13000। तो हम लोग क्या किए, रिकव मतलब पेमेंट करना, चुकाना। तो हम लोग ने कितना चुकता कर दिया, क्योंकि जितना रहेगा उतना ही करेंगे, इससे ज्यादा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें से 13000 पेमेंट कर देते। तो हमने यहाँ कितना पेमेंट कर दिया, 5000। लेकिन अब हम कितना पेमेंट नहीं कर पाए, तो मान लीजिए 8000 में से 5000 किए, उसमें 3000 बच गया और नेक्स्ट ईयर का 5000, यानी 8000 रुपीज हम लोग को और बच गया जो हम पेमेंट नहीं कर पाए। ऐसे हम कर सकते थे क्योंकि हमारे पास 4 और 5th ईयर में काफी पैसा है, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, रिकवरमेंट फर्स्ट 3 इयर्स का, क्योंकि उसके बाद जो 3 इयर्स होगा वो 6 कॉलम में जाएगा और 6 तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और जितना रुपया हम पेमेंट नहीं कर पाए उसको हम कहाँ लिखेंगे, अनरिकव्ड या पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना रुपया हमने अनरिकव्ड कर दिया, 8000। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। शॉर्ट वर्किंग मतलब पेमेंट करना है और सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट, इसी में से हम पेमेंट करेंगे। बस कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है ये ध्यान देंगे, और जो भी पैसा हम पेमेंट नहीं कर पाए उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट में यानी कि अनरिकव्ड में। और लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को तो मिनिमम रेंट जाएगा ही, और चूंकि लास्ट का 4 और 5 इयर्स में कुछ होना नहीं था तो जो आउटपुट है, क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है इसीलिए हमने यहाँ पर 18000 और 20000 लिख दिया। तो आपको हर सवाल, क्योंकि रॉयल्टी में जितने भी सवाल आएंगे हर सवाल का पहले आपको एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, और इस टेबल में ये 3 बातें को पहले आप अपने माइंड में सेट करें, या आप टेबल के ऊपर लिखें या आप कहीं कॉर्नर पे लिखें, और इसके आधार पर ही आप रिकवरमेंट करेंगे, ठीक है। और रिकवरमेंट करने के बाद फिर आपको हमने जो जर्नल सिखाया था, जो मिनिमम रेंट ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, इस तीनों को लेकर अगर देखा जाए यहाँ पर तो 2 साल मिनिमम रेंट ज़्यादा है और 3 साल मिनिमम रेंट कम है। तो यानी आपका जो 5 इयर्स का जर्नल बनेगा उसमें 2 साल का जर्नल एक जैसा बनेगा और 3 साल का जर्नल एक जैसा बनेगा। तो ऑटोमेटिकली अकाउंट भी हमारा क्या होगा, चेंज रहेगा। तो जब तक जर्नल आपका क्लियर नहीं होगा आप अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी आपको। तो हमको आई होप ऐसा लग रहा है आप इस चीज़ को समझ लिए होंगे, और इसी से रिलेटेड करते हुए आप सारे प्रैक्टिकल को टच करें, और जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।